बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन के बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि हमारी शादी हो जाए तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पंजाब की पीरनी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिवादा ओढ़े रखा। इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा भी उड़ान ना भरता था। बानी अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी अहम तकर्री और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रहीं। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। ज़्यादातर वक्त वही बोलती रहीं। बुशरा की करप्शन के सामने लाने पर बानी पीटीआई ने उस वक्त के DGSI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को अहदे से हटाया। आवाम से किए गए वादों में नाकामी के बाद वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली में अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। बुशरा बीबी सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती रही। तमाम मुआशी और सियासी फैसले बानी की अहलिया करती थी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वफाकी वजीर अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पर सियासत की गई। बानी पीटीआई को झूठे इल्ज़ामात का जवाब देना होगा। बैरून मुल्क बैठे शख्स को अदालत ने झूठा करार दिया। झूठे शख्स को हर्जाना भी देना पड़ा। ये बोले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए, और अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते, और वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। किसी को अमन तबाह नहीं करने देंगे। दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैडेट कॉलेज वाना के दौरे के दौरान कबायली उमायदीन से गुफ्तगू। बोले, दुश्मन सानहे APS जैसी कार्रवाइयाँ करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद कचहरी हमले में अफगान दहशतगर्द मुलविस हैं। हमारे मुकामी लोग धमाकों में मुलविस नहीं। दहशतगर्दों का इंसानियत और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। कबायली उमायदीन ने कहा कि हम TTP को नहीं मानते। वज़ीर दाखिला की कैडेट कॉलेज वाना में खारजियों का हमला नाकाम बनाने वाले जवानों, कैडेट्स और असातिज़ा से मुलाकात। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। सऊदी वली अहद से होने वाली मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर होगी। इब्राहिमी मुआहिदा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत का हिस्सा होगा। अमरीकी सदर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप का एटमी तजर्बात करने का ऐलान। कहा, दूसरे मुल्कों की तरह जौहरी तजर्बात करेंगे। टेस्ट नहीं करना चाहते मगर कोई और चॉइस नहीं। हमारे पास सबसे ज़्यादा एटमी हथियार हैं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की जंग से मुतल्लिक़ बयान दोहराया। BBC के खिलाफ आइंदा हफ्ते कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। अमेरिका सऊदी अरब के साथ F-35 तैयारों की फ़रोख्त की डील के करीब। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान F-35 तैयारों की फ़रोख्त से मुतालिक मुआहिदा करेंगे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत मुतवक्किल हैं। सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मंगल को व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मैनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने 27वीं तरमीम की मंजूरी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इस्तीफा दिया था। हुकूमती वज़रा ने इस्तीफ़ों को सियासी करार दिया। इस्तीफ़ों की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक दोनों जजेस ने साथी जजेस से उनके चैम्बर्स में जाकर अलविदाई मुलाकातें की। दोनों जजेस को इस्तीफे न देने का मशवरा दिया गया और इन्हें कायल करने की कोशिश भी की गई। साथी जजेस आखिरी वक्त तक दोनों जजेस को मुस्ताफ़ी न होने पर कायल करते रहे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास पीर को तलब। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी होगा। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद की हामी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी।
एक हुकूमत बनाने नहीं जा रहे, बल्कि एक बहुत बड़ी भारी भरकम जिम्मेदारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है आपने देखा, रियासत के अंदर कुछ बेचैनी भी रही। तो ये एक ज़िम्मेदारी है कि सियासी निज़ाम को फिर से बहाल करना, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना और एक सियासी माहौल को फिर से बेदार करना। तो हमें यकीन है कि ये जो ज़िम्मेदारी हमें सौंपी गई है, इंशाल्लाह पूरी ऐसा अंदाज से इसको निभाने की कोशिश करेंगे और एक अवामी हुकूमत बनाकर लोगों का एतमाद फिर से। सियासी निज़ाम को बहाल करना हमारी अवलीन तरजीह है। 8-9 माह में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का पब्लिक न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि रियासत में बेचैनी रही, सियासी माहौल दोबारा बेदार करना पीपल्स पार्टी का मिशन है। पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है, हर मसले का हल बातचीत से निकालते हैं। सीनियर क़यादत की रहनुमाई में हुकूमत आगे चलाएंगे। सेहत, तालीम, रोज़गार जैसे मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए, मेडिकल चेकअप कराएंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान 2 रोज़ा दौरे के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। शाह अब्दुल्ला दोइम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ भी दिया जाएगा। उर्दन के शाह का दौरा दरीना ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत करेगा। DGSSPR की दी मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और उसातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर रोशनी डाली। तलबा और उसातिज़ा का पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। तलबा ने कहा कि मार्का हक़ में पाक फ़ौज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा का अज़्म बढ़ाया। पाक फ़ौज हमसे और हम पाक फ़ौज से हैं। पंजाब में फ़िज़ाई मयार बदस्तूर ख़राब। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 571, गुजरावाला में 360 हो गया। फ़िज़ाई आलूदगी से सांस, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। न्यूक्लियर मामलात पर दबाव में नहीं आएंगे। ईरानी मुस्तकिल मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास में बयान। कहा कि एटमी तवानाई के हवाले से हमारे हक को किसी भी बहाने से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को गैर जानिबदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। ईरान को अपनी तरक्की के लिए जौहरी तवानाई की ज़रूरत है। एटमी अदम फैलाव के मुआहदे के तहत एटमी सलाहियत तक रसाई का हक हासिल है। आलमी सतह पर हिंदू इंतहा पसंदी की तशहीर। भारत का नाम नेहाद सेक्युलर चेहरा बेनकाब। सफाक मोदी की सरपरस्ती में RSS इंतहा पसंद हिंदू नजरिया के फरोग के लिए सरगर्म। अमरीकी जरीदा प्रिज्म की तहकीकात के मुताबिक RSS ने अमरीकी लॉ फर्म के जरिए अमरीकी कांग्रेस पर असर डालने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। भारतीय हुकूमत इस हवाले से खती रकम खर्च कर चुकी। अमरीकी सहाफ़ी डॉक्टर ऑड्री ट्रिश के मुताबिक RSS की लॉबिंग अमरीकी कवानीन के तहत गैर कानूनी है। तालिबान रजीम में बच्चों की ग़ज़ाई क़िल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेली तंजीम यूनिसेफ का इंतबाह जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में मौशी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। नाअहल अफ़गान तालिबान रजीम में बच्चों की ग़ज़ाई क़िल्लत अलमिया बन गई। अफ़गानिस्तान में 2 साल से कम उम्र के तकरीबन 90% बच्चे ग़ज़ाई क़िल्लत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अफ़गान तालिबान रजीम को ख़त्ते में दहशतगर्दी फैलाने पर वसाइल सिर्फ करने की बजाय मासूम ज़िंदगियों को बचाने पर संजीदगी से गौर करना चाहिए।